आज हम लोग पढ़ेंगे दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। ठीक, यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित हम सवालों को देखेंगे। एक टू सेट यानी दो समुच्चयों के, ठीक है, दो से अधिक के लिए नहीं देखेंगे, केवल यहाँ पे हम लोग दो के लिए देखेंगे। पहले के अनुच्छेदों में हम दो समुच्चयों के सम्मिलन, सर्वनिष्ठ तथा अंतर के बारे में सीख चुके हैं। इस अनुच्छेद में हम अपने प्रतिदिन के जीवन में संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे। इस अनुच्छेद से प्राप्त सूत्रों का प्रयोग आगे आने वाले अध्यायों जैसे प्रायिकता अध्याय 16 में आपको मिलेगा में किया जाएगा। मान लीजिए कि ए और बी परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब क्या? इसमें जो अवयव होंगे उनकी संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। और यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? फाई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या? फाई। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई, इसका मतलब ए और बी क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। कैसे समुच्चय है? असंयुक्त समुच्चय है। तब इस कंडीशन में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं इसको हम पता करें कैसे? नंबर ऑफ ए में, यानी सेट ए में कितने अवयव हैं और सेट बी में कितने अवयव हैं, दोनों को जोड़ के। ठीक है, यदि असंयुक्त समुच्चय है तो, यानी यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है तो इस सूत्र से हम लोग इसको पता करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ बी में जितने एलिमेंट होंगे, दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग। अब आगे, यदि ए यूनियन बी के अवयव या तो ए में है या बी में है, परंतु दोनों में नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। ठीक है, जब दोनों में होते हैं तो फाई होता नहीं है इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए यूनियन बी के जो भी एलिमेंट होंगे या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। ठीक, अब व्यापक रूप से यदि ए और बी परिमित समुच्चय हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं उसको घटा लेंगे हम लोग। तो हुआ क्या? ये फार्मूला आप याद कर लो, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, किस सेट में? ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में और ए में, और यहाँ भी क्या है? बी में। अब नोट कीजिए कि समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए असंयुक्त है। ठीक है, क्या होते हैं? असंयुक्त है। इनका सम्मिलन ए यूनियन बी। ठीक है, कैसे पता करेंगे? ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या? बी माइनस ए बराबर क्या आएगा आगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं और प्लस बी माइनस ए में कितने एलिमेंट हैं प्लस ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखिए बच्चे, अब इन बातों को समझने के लिए, देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसको समझने के लिए हम लोग पीछे डायग्राम देख लेते हैं एक। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या? ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? ए माइनस बी है, और ये वाला पार्ट क्या है? इतना बी माइनस ए, और जिस भाग में तीर दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें, क्या? ए यूनियन बी की बात करें तो आप कहोगे पूरा का पूरा भाग जो सफ़ेद दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या है? ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी में क्या है? ए माइनस बी आया, बी माइनस ए आया और ए इंटरसेक्शन बी, यानी तीनों को जोड़ के मिला है हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, तीनों को जोड़ के ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट लाइन में क्या किया है? इसको तो ऐसे सेम लिख दिया है, फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा
ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ा है और ए इंटरसेक्शन बी को घटाया है। नंबर देखिए हम लोग लिखते रहेंगे, कह नहीं रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जितना जोड़ा उतना हमने घटा दिया। अब ध्यान से देखिए फिर डायग्राम के अगर पास चलें हम, ठीक है, देखिए इतने को लेते हैं हम लोग, एन ए माइनस बी और एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर इतने को लें हम, ठीक, तो डायग्राम से देखते हैं, तो डायग्राम में क्या मिलेगा हमें बच्चे, देख लेते हैं। देखिए तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो आप देखोगे पूरा का पूरा ए के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इतने को पूरा मिलाया तो कह दिया क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अब ऐसे बी माइनस ए और इसको मिला लिया तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बी हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और माइनस में यहाँ पे है, इसको लिख दिया। तो यही जो आपका फार्मूला है, ठीक है, जो पहले आपको दिया गया था, सो फार्मूला आपको मिल गया है। ठीक, जो फार्मूला आपको पहले दिया गया था, ये ऊपर, एक मिनट कहाँ गया है, ठीक, हाँ ये वाला फार्मूला यहाँ पे जो है ये वाला, ये दूसरा नंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 सेट ले लिया है इसने, ठीक है, कितने सेट ले रहा है आपकी बार, ये 3 सेट ले रहा है, यानी 3 सेट ए बी सी है, और तीनों क्या है, परमित सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी। देखिए एक बार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेगा, बी का सी के साथ लेगा, और फिर ए का सी के साथ लेगा, यानी परस्पर एक बार इंटरसेक्शन लेगा सभी सेटों से, और फिर तीनों का एक साथ कॉमन करके इंटरसेक्शन ले लेता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, एक बार तीनों को जोड़ा ए बी सी को, फिर इंटरसेक्शन बी जोड़ रहा है, घटा रहा है, फिर इसको भी घटाएगा बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी ए इंटरसेक्शन सी घटाएगा, और फिर इसको जोड़ देगा, ठीक है। यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये 3 सेट के लिए है। ठीक, अब कह रहा है वास्तव में हम देखते हैं क्या, वास्तव में क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और फिर बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बी यूनियन सी। तो देखिए बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मान लें, देखिए एक को ए मान लें, एक सेट अकेले, और एक को क्या मान लें, बी यूनियन सी। ठीक, तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फिर बी यूनियन सी में माइनस में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं, अब बी यूनियन सी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला भी देखा था फार्मूला, यानी ए यूनियन बी करके देखा था, ऐसे बी यूनियन सी पर अप्लाई करेंगे, तो एन ए तो रहेगा ही, एन बी प्लस एन सी हो गया, माइनस में ए हो गया आपका, माइनस में क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यूनियन की बात आ रही है, पुनः देख लो एक बार इसको, हो सकता है यहाँ पे समझ में ना आया आपको, आया हो। तो यहाँ पर देखिए जब यूनियन की बात आ रही है, ठीक है, दो सेट के लिए, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इसके लिए, यूनियन के लिए, यानी बी यूनियन सी यहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, तो इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें हमें मिलेंगी क्या, तो एन ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा, बराबर क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक,
और लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल गया है, फार्मूला जो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस में एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये मिल गया। वैसे आपको प्रमाणित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं यहाँ पे मान लेते हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, लेकिन क्लास में उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था तो है नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कुछ कम समझ में आए, बट क्लास में हम लोग अच्छे से इसको दोबारा से देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव हैं, एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव हैं 50, एक्स में 28 अवयव हैं, वाई में 32 अवयव हैं, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। तो फार्मूला आपके पास क्या है, सबको लिख लेते हैं। एन एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव 50, फिर एक्स में कितने हैं 28, वाई में कितने हैं 32, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो फार्मूला आपके पास आपको ये मालूम है, ये फार्मूला होता है आप अब यहाँ पे प्रत्येक को रख दीजिए, तो कितना आएगा, तो सब मिला के आ गया क्या 10 आ गया, कितना आया आपका 10। ठीक है, एन इंटरसेक्शन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आया 10 आया। तो प्रत्येक का मान रख के आप सॉल्व कर सकते हो, हमें नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। विकल्प का दिया है, ठीक है, तो विकल्प हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नहीं, विकल्पता। ठीक है, ये वाला बस एक तरीका वही आसान हमें लगता है, बाकी अगर आप चाहेंगे तो इसको बाद में बता दिया जाएगा आपको। देखिए, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक है, कुल मिला कितने अध्यापक है 20, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। गणित या भौतिकी या का मतलब क्या, यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर गणित को जी कहें और भौतिकी को पी कहें, फिजिक्स, ठीक है, या इसको यम कह लो आप, मैथ को यम, मैथ को आप यम कहोगे, और फिजिक्स को पी कहोगे। अभी यूनियन देखिए, जहाँ भी या लग जाए वहाँ पे समझ लो यूनियन दिया गया है, कितना है 20, यहाँ पे एन लगा लो आप। इनमें से 12 भौतिकी पढ़ाते हैं, तो एन भौतिकी का मतलब क्या, पी 12 दिया गया है। फिर 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, अच्छा दोनों पढ़ाने का मतलब क्या, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, एन जी इंटरसेक्शन। देखिए जब भी और लग जाए तो और का मतलब समझना क्या, इंटरसेक्शन दिया गया है, अगर या लिखा गया है तो इसका मतलब क्या, यूनियन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कितने हैं 4। ठीक, तो कह रहे हैं कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो भौतिकी को बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी टीचर इन फिजिक्स, यानी जो केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा 12 गणित में दिया गया है, तो गणित को इसको जी लिख रहे हैं हम लोग, तो जी हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो फार्मूले में रखेंगे तो मिलेगा क्या हमें, तो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स, एम मैथ को एम से दिखाया है, फिजिक्स को पी से दिखाया है, तो सभी चीज़ें आपको मालूम है, यहाँ पे रख के आप सॉल्व कर लो, तो हमें नहीं लगता कोई कठिन काम है। तो प्रत्येक 20 दिया गया, 20 12 दिया गया, 4 दिया गया, रख लीजिए, जो नहीं मालूम है उससे आप निकाल सकते हो। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी विद्यार्थी कितने हैं 35, क्रिकेट कितने खेलना पसंद करते हैं 24, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी क्रिकेट खेलने वाले को अगर सी माने तो क्या होगा, ये 24 होगा। और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल को अगर मान लें एफ, तो यहाँ पे कितने हैं 16 फुटबॉल वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, यानी सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ खेलते हैं। इसका मतलब या तो क्रिकेट खेलते हो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, इसका मतलब क्या, यूनियन की बात कर रहा है, एन एफ यूनियन सी, टोटल कितने हैं 35। ठीक, तो कह रहा है कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल, और का मतलब क्या, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आप फार्मूले में रख के आप यहाँ भी निकाल लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही और क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 ले लो आप। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 400 विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, 100 विद्यार्थी सेब का रस पसंद कर रहे हैं, 150 संतरे का, और 75 सेब और संतरे दोनों का। देखिए यहाँ पे सेब तथा संतरा या और लिखा जाए तो इसका मतलब क्या, सेब यस मान लो या एप्पल मान लो यस,
की जगह पे एप्पल कर लो, एप्पल। और संतरा क्या होता है? ऑरेंज। ये और की बात करें तो इंटरसेक्शन है ये, और की बात करें तो इंटरसेक्शन है। इसमें कितना आएगा? तो 75 दिया गया है। केवल सेब में कितना है? 100। और संतरे में कितने हैं? 150। तो आपके यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन में कितने बच्चे होंगे, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो कह रहा सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक हम डायग्राम बना के बताते हैं ऐसे सवालों को, ठीक। डायग्राम की सहायता से देखेंगे इसको। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक। तो हम दो गोला बना लेते हैं, दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हो गया और एक ये दूसरा वृत्त हो गया। इसको एक आयत में रखते हैं हम, ठीक है। कैसे रखते हैं? आयत में रखेंगे। अब देखिए आयत में सब मिला के कितने विद्यार्थी, कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। अब देखिए कह रहा है विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरा दोनों। तो देखिए जब भी ऐसा दे आपको, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 75 विद्यार्थी की बात कर रहा है, सेब और संतरा दोनों खा रहे हैं। तो सबसे पहले जो दोनों में होता 75, इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये 75 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 75। अब देखिए अगर एक को हम इसको सेब कहें यानी एप्पल कहें और इसको क्या कहें? ऑरेंज कहें, तो एप्पल कितने हैं? 100। 100 एप्पल वाले थे बच्चे, ठीक। तो यहाँ पे कितने एप्पल बचेंगे? यहाँ 75 हो गए, तो यहाँ पे बचे कितने? अभी 25। कितने बच गए हैं? 25। तो एप्पल का 100 हो गया। अब देखिए अब आएंगे संतरे का रस। संतरे के लिए क्या है? कितने हैं? 150। संतरे में कितने लोग हैं? 150। अगर संतरे में 150 हैं तो देखिए संतरे वाले गोले को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये संतरा वाला गोला आपका, इसमें 150 लाना है। ऑलरेडी 75 पहुँच चुके हैं, तो 75 और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 150 हो गए। कितने हो गए? 150। अब देखिए कितने बच्चे आ गए 400 में से? तो आप कहोगे कि 75, 75 150 और 25 और कितना हो गया आपका? 175। इतना हो गया 175। तो बचे कितने? 225। आप कहोगे 225 विद्यार्थी अभी यहाँ पे बच गए हैं, ठीक है। कितना? 225। तो जो 225 यहाँ पे विद्यार्थी हैं ये तो कुछ नहीं खा पी रहे हैं, ये कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, यानी कुछ भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर कहे कि केवल एप्पल तो आप कहोगे 25। अभी कहे केवल ऑरेंज तो कहोगे 75। कहोगे एप्पल और ऑरेंज दोनों जो पसंद कर रहे हैं, एप्पल तथा ऑरेंज, तो आप कहोगे यहाँ भी 75 है। लेकिन अगर ये कहे या तो एप्पल या तो ऑरेंज, तो आप तीनों को जोड़ लोगे। या तो एप्पल या तो ऑरेंज का मतलब है कि एप्पल पसंद कर रहा हो, ऑरेंज पसंद कर रहा हो, दोनों पसंद कर रहा हो, तो आप कहोगे कि 175 यानी 75 दुना 150 और ये 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अगर डायग्राम बनाना नहीं चाहते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है उस तरीके से भी आप एक बार देख लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? यू में कितने एलिमेंट है? सब मिला के 4। यू को मान लिया है सुपर सेट। ए में क्या है? 100। 100 का मतलब क्या? इस सेब वाले को मान लिया है। फिर संतरे वाले को मान लिया है बी, यहाँ पे कितने हैं? 150। इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 75। यहाँ पे दिया गया इंटरसेक्शन बी में 75 है। तो देखिए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता क्या है? एन ए यूनियन बी डैश होता है, ठीक है। बराबर क्या लिखोगे? एन यू माइनस में एन ए यूनियन बी लिखोगे आप, ठीक है। इसका फार्मूला होता है। इसको अभी यहाँ पे देख लो, फिर बाद में बता देंगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसको क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे एन यू माइनस में एन ए प्लस एन बी। देखिए ए यूनियन बी तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है? ए होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे प्लस हो गया, और सभी चीज़ें दी गई हैं तो सभी चीज़ यहाँ पे आपने रख दिया और सॉल्व कर लिया। तो 225 विद्यार्थी आ गया, ना तो सेब और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, ठीक। और उम्मीद है कि यहाँ पे आप करोगे देख के इसको, ठीक है। वैसे एक बार देख लेते हैं, चलो। 200 विद्यार्थी किसी चर्म रोग से पीड़ित है, ठीक है। इनमें 120 रसायन C1 50, रसायन C1 से कितने हैं? 120। रसायन C2 से कितने लोग हैं? 50। रसायन C1
और C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं कितने, 3। और का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। कैसे, इंटरसेक्शन की बात। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुल मिला के व्यक्ति कितने हैं आपके पास, 200। कितने व्यक्ति हैं, 200। आप अपनी तरफ से 2 सर्किल ड्रा कर लो, ठीक है। एक सर्किल और एक 2 सर्किल हो गया। अगर एक को हम कहें C1 वाली सर्किल है और एक C2 वाली सर्किल है, तो सब मिला के व्यक्ति कितने हैं, 200, ठीक है। तो यहाँ पे C1 में कितने हैं, 120। और देखिए दोनों में पहले हम लोग सर्च करेंगे C1 और C2 से। जब भी होगा तो कॉमन वाले एलिमेंट से आएंगे, हम लोग पास आएंगे। तो कॉमन वाले एलिमेंट में कितने दिए गए हैं, 30। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन में कितना लिख लेते हैं, 30। ये 30 हो गया। अब इसके बाद C1 में 120 है, C1 में 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 30 हो गया। तो ये बचा कितना भी, 90। 90 और 30 मिला के 120 हो गया। अब C2 की बात कर रहा है, C2 में कितने हैं, 50। 50 है, 30 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब देखिए सवालों के जवाब दीजिए आप। फर्स्ट सवाल, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जो रसायन C1 से तो प्रभावित हैं लेकिन C2 से प्रभावित नहीं हैं। तो आप कहोगे कितना जवाब दोगे, 90। आपका जवाब कितना होगा, 90। दूसरा क्वेश्चन, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। रसायन C2 से कितने लोग, 20, लेकिन C1 से वो लोग प्रभावित नहीं हैं। तीसरा क्वेश्चन, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए हैं, यानी या तो C1 से या तो C2 से या दोनों से। अथवा का मतलब क्या है, C1 C2 या दोनों से। तो आप कहोगे, सबको जोड़ लोगे, 90 30 120 और 20 40, 140 आएगा आंसर। कितना आएगा, 140 थर्ड में, ठीक। देखिए यहाँ पे 140 आ गया है लास्ट का, ठीक। तो आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नावली के क्वेश्चन है। उम्मीद है आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस आधार पर, ठीक है। देखिए कुछ बातें हम लोग समझेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे x दिया गया है, x में एलिमेंट दिया गया है, y में दिया गया है, तो यहाँ पे समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब यहाँ पे या और दे दे, ठीक है। तो जैसे किसी क्वेश्चन में देख लो, या और की बात करें तो या का मतलब होता है यूनियन आपको दिया है। और का मतलब या अथवा का मतलब क्या होता है, या और तथा का मतलब क्या होता है, और लिखा गया है, अथवा क्या लिखा गया है, तथा लिखा गया है, तो आप उसको इंटरसेक्शन मानोगे। या लिखा गया है, अथवा लिखा गया है, इसका मतलब क्या आप समझोगे, यूनियन लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें नहीं लगता कोई कठिन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में, तो देखिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम की सहायता से सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 70 व्यक्तियों के एक समूह में, देखिए काफ़ी और चाय की बात कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी, और एक काफ़ी के लिए बना लेते हैं, एक चाय के लिए बना लेते हैं। ये चाय को टी बोलेंगे, काफ़ी को सी बोलेंगे हम लोग, ठीक। अब 70 व्यक्तियों का समूह है, 70 व्यक्ति हो गए। कह रहे 35 लोग काफ़ी, 52 लोग चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेज पसंद ज़रूर करता है, यानी सभी 70 लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। तो कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन कितना है, 70। यूनियन में कितना है, 70 है। तो इंटरसेक्शन में हमें नहीं मालूम है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं इंटरसेक्शन में x। कितना मान लेते हैं, x। और यहाँ पर देखिए अब काफ़ी में कितने लोग हैं, 37 लोग। काफ़ी में कितने लोग हैं, 37, यानी x प्लस समथिंग यहाँ पे कितना हो रहा है, 37। और यहाँ पे x प्लस समथिंग कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। तो ऐसा क्या करें हम लोग, यहाँ पे x 37 पता कर, x को पता कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है c, x और t अगर मान लें हम लोग, ठीक है, तीनों का योगफल कितना है, 70 है। तीनों कितना मिला के है, 70। यानी यहाँ पे अगर मान लें कि x1 है और ये क्या है, x2, 70 है। तो देखिए अब आपने समीकरणों को सॉल्व किया होगा, x1 प्लस x बराबर कितना आ रहा है, आपने देखा कि 37 आया। ऐसे x प्लस x2 प्लस x कितना आ रहा है, आप कहोगे कि 52 है। और थर्ड में क्या कहोगे, तीनों को जोड़ोगे तो आएगा क्या, x1 प्लस x बराबर कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 70, ठीक।
तो यहाँ से आप देखिए इस वाले जो थर्ड वाला समीकरण है आप इसको घटा लो। आप घटाएंगे तो माइनस से माइनस से माइनस, तो एक एक्स से x1 x2 और एक एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा, आप दोनों को जोड़ेंगे 37 और 52 और इसमें से 70 घटा लेंगे तो आप देखेंगे आया क्या, 50 20 70, तो कितना आएगा, 50 यहाँ से ले लो आप और 20 यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे 17 और 2 19, तो 19 लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग आएंगे, तो यहाँ पे कितने लोग आ गए आपके 19। नहीं तो अगर फार्मूला आप लगाना चाहो तो फार्मूला सीधा सीधा आप लगा सकते हो। काफ़ी पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 37, और इसमें क्या है 52 लोग हैं, प्लस इंटरसेक्शन ले लो आप, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में क्या है, काफ़ी इंटरसेक्शन टी। यूनियन में कितने लोग हैं, 70। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जब दो से अधिक होने लगे तो वहाँ पे आप डायग्राम का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो उम्मीद है कि फार्मूला ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, यहाँ भी एक दो क्वेश्चन है तो इसे भी आप लोग करने का प्रयास करेंगे, और अगले दिन हम लोग देखेंगे विविध एग्जाम्पल इसमें क्या है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप से जुड़े हो तो वहाँ से भी पूछ सकते हो।